श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास का है। इसके अंतर्गत हम लोग वेदांग पर चर्चा करेंगे। कल भी हम लोगों ने वेदांग से ही छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वैसे वेद में 7 छंदों की चर्चा है, जिसकी बात हमने कल भी की थी। पहला छंद है गायत्री। गायत्री छंद में 3 पंक्तियां होती हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। इसमें 24 अक्षर हैं। दूसरा है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 4 पंक्तियां होती हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। इस छंद में कुल 32 अक्षर होते हैं। तीसरा छंद है पंक्ति। पंक्ति छंद में 5 पंक्तियां होती हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। इस छंद में कुल 40 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार बृहति छंद में 4 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8-8, तृतीय में 12 तथा चतुर्थ पंक्ति में पुनः 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार इस छंद में कुल 36 अक्षर होते हैं। पांचवा छंद है उष्णिक। उष्णिक छंद में 3 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8-8 तथा तृतीय में 12 अक्षर होते हैं। इस छंद में कुल 28 अक्षर पाए जाते हैं। छठा छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद में 4 पंक्तियां होती हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार इस छंद में कुल 48 अक्षर होते हैं। 7वां और अंतिम छंद है जगती। जगती छंद में 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। अक्षरों के न्यूनाधिक होने से इन 7 छंदों के ही अनेक भेद और उपभेद हो जाते हैं। इन 7 छंदों में से भी वैदिक संहिताओं में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंद ही अधिक प्रचलित थे। इस प्रकार वेद मंत्रों की विशुद्धता और उनकी लयबद्ध गति के ज्ञानार्थ छंद शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ धारणाओं के अनुसार भगवान शिव ही छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने गए हैं, किंतु छंद के विषय में ज्ञान के लिए सर्वप्रथम ग्रंथ आचार्य पिंगल का छंद शास्त्र है। ऋग्वेद के मंत्रों के छंदों की संख्या निम्नलिखित है। पहला त्रिष्टुप। त्रिष्टुप में 4253 संख्या है मंत्रों की। दूसरा है गायत्री। गायत्री छंद में मंत्रों की संख्या 2467 है। तीसरा जगती। जगती छंद में मंत्रों की संख्या 1358 है। चौथा छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद में मंत्रों की संख्या
855 है। 5वां उष्णिक छंद है। इसके अंतर्गत मंत्रों की संख्या 3412 तथा पंक्ति छंद में मंत्रों की संख्या 312 है। इस प्रकार छंद के माध्यम से वेद मंत्रों के लयबद्ध गान में हमें मदद मिलती है तथा वेदों की मौलिकता भी अक्षुण्ण रहती है। अब अगला वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिषामयनम चक्षुः, यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का होना परमावश्यक माना गया है। ज्योतिष के संदर्भ में जैसी धारणा है उसके अनुसार सर्वप्रथम ज्योतिष का ज्ञान ब्रह्मा को हुआ था और उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ को उसमें दीक्षित किया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि ज्योतिष के आचार्य रहे हैं। ज्योतिष का महत्व अनुकूल समय पर यज्ञ का संपादन करवाना, जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सके। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित द्वारा ही हो सकता है। अतः कहा गया है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा तथा सर्पों की मणियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष सर्वोपरि है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्घनिम संस्थितिम। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। कल पुनः हम लोग ज्योतिष के बारे में शेष जानकारी ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।